छात्रों, आज की कक्षा में आप जानेंगे पर्यावरण क्या है। तो लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसे देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था और लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो छात्रों, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि सर, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे पर्यावरण कहते हैं, जिसे शिक्षक ने बताया। रवि ने कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो छात्रों, आप दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए और अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए कि कौन प्राकृतिक पर्यावरण है, कौन मानव निर्मित पर्यावरण है। तो छात्रों, ये नीला बॉक्स में दिखाया गया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, बदलाव लाता है। तो छात्रों, ये कुछ विद्यार्थियों का जो चित्र दिखाया गया है, जिसमें से रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो छात्रों, ये है पर्यावरण के अंग, जिसका चित्र दिखाया गया है। वायुमंडल, जलमंडल, प्राकृतिक पर्यावरण है, स्थल मंडल, पर्यावरण के घटक, पार्क, इमारत, मानव निर्मित पर्यावरण है, सड़क, पुल, स्मारक, उद्योग। ये है मानव, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, धर्म दिखाया गया है। तो इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो ऊपर के वातावरण से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, जीवी और अजीवी सभी प्राणी का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, अजीवी जो है वह निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, हमारा पर्यावरण।
तो जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी परिस्थितियां एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। छात्रों, अब हम आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। तो जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या ठोस कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल जो है वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, वायुमंडल वायु वाले भाग को कहा जाता है, जैव मंडल जीव जंतु वाले भाग को कहा जाता है, स्थल मंडल जमीन वाले भाग को कहा जाता है, जल मंडल जल वाले भाग को कहा जाता है। तो ये है पर्यावरण के क्षेत्र। जल के स्रोत को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। तो छात्रों, यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं वायुमंडल में, और वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में बदलाव आता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीव को संभव बनाते हैं। तो छात्रों, पारितंत्र क्या है? तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंध है, इसे पारितंत्र कहते हैं। तो छात्रों, इसमें बताया गया है पारितंत्र क्या है, जिसमें है रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है जो भारत का एक राज्य है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है केरल राज्य में। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा ही होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, बालू ही बालू नजर आता है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। तो छात्रों, यह है पारितंत्र का चित्र दिखाया गया है जो एक ताल का एक पारितंत्र है। तो हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो छात्रों, बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर ही आश्रित है।
जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनता था? अवश्य। अब हम आते हैं मानवीय पर्यावरण में। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया और पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, खरीद बिक्री का व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो छात्रों, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है और मानव को पर्यावरण के साथ समझौता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। तो रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का भी चित्र बनाकर लाएंगे अपने कॉपी में। तो छात्रों, ये था पर्यावरण का चैप्टर। इसका कुछ क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न, जिसका आपको अभ्यास उत्तर बनाना है। परितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। स्थल मंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? जैव मंडल क्या है? इसके बाद आपको सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। फिर आपको जो है मिलान चिन्ह बनाना है, मिलान करना है। फिर इन क्वेश्चन का कारण बताना है। तो छात्रों, आपने जाना कक्षा 7 का चैप्टर में भूगोल में कि पर्यावरण क्या है। अगले चैप्टर के लिए फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद।